वंदे मातरम मित्रों। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। यानी निर्वाचन आयोग जो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसदीय चुनाव और राज्य विधानमंडल का चुनाव का जिम्मेदारी लिए रहता है। वैसे जो पंचायती चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी जो आपका निर्वाचन आयोग है वो केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर, यानी देख रहे हैं कि राज्य विधानमंडल का भी चुनाव कराता है और संसदीय चुनाव भी कराता है, यानी एक प्रकार का अखिल संस्था है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 324 यानी संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान के गठन के समय ही इसको बनाया गया है। तो देख सकते हैं अनुच्छेद 324 में इसकी चर्चा है, इसके विशेषताओं को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है यह एक अखिल संस्था है, अखिल भारतीय संस्था है, अस्थायी और स्वतंत्र संस्था है। यानी ये स्टेबल भी है और इस अपना डिसीजन स्वतंत्र ले सकता है। देखिए, केंद्र प्लस राज्य के लिए कार्य कर रहा है। अब इसमें क्या क्या बातें होंगी, यानी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे कि निर्वाचन आयोग जो होता है, ठीक है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, किन किन के चुनाव को संपन्न कराता है, यानी नियंत्रण करेगा, रेगुलेशन करेगा ये सब कार्यों को। तो देखिए, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों को। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि राज्य में होने वाले पंचायत एवं निगम चुनाव जो होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसके लिए आपका निर्वाचन आयोग नहीं यहाँ पर कार्य करता है, राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कार्य नहीं करता है। अब देखिए, प्रारंभ में ये जो संस्था थी यह बहुसदस्यीय संस्था नहीं थी। बहुसदस्यीय संस्था का अर्थ होता है उसमें एक से अधिक मेंबर होंगे, और एक सदस्यीय संस्था का अर्थ होता है कि एक ही सदस्य होंगे। तो पहले ये संस्था बहुसदस्यीय संस्था नहीं थी। तो क्या हुआ घटित सब देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पहले जाने मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अनायुक्त, ठीक है, यानी इसमें निर्वाचन आयुक्त या अनायुक्तों की नियुक्ति जो करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर इनको हटाना होगा तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, दोनों सदन का अर्थ क्या हुआ, राज्यसभा तथा लोकसभा में विशेष बहुमत से संकल्प पारित होगा तो अभी राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्त बेशक करते हैं लेकिन डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ बात आती है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या करते हैं कि प्रादेशिक आयुक्त का नियुक्ति करते हैं। यानी राज्य स्तर पर एक प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं और जिला स्तर पर आपके जिला अधिकारी हो जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्रादेशिक आयुक्त जो नियुक्त किए जाते हैं जिस राज्य स्तर पे, तो यह राष्ट्रपति जो होता है, निर्वाचन आयोग जो है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग की सलाह लेंगे, उसके बाद नियुक्त करेंगे। अब आते हैं पदावधि जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी उसमें संविधान जब बनाया गया तो पदावधि छोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति ही अपना निर्धारित करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय संस्था थी। यानी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक आपका एक सदस्यीय संस्था थी, यानी एक ही सदस्य इसमें होते थे। अब उनको आप सदस्य माने या अध्यक्ष माने। फिर लेकिन देखिए क्या हुआ, मत देने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से दो अन्य निर्वाचन आयुक्त आ गए। यानी पहले एक थे, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त आ गए, यानी अब टोटल सदस्य 3 हो गए। यानी अब 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बन गया, यानी अब ये बहुसदस्यीय बन गया। अब आगे देखेंगे फिर घटना क्या हो रहा है। 1990 में जो 2 निर्वाचन आयुक्त आए थे इनके पद को समाप्त कर दिया गया। फिर 1993 में अक्टूबर में फिर इन दोनों को नियुक्त कर दिया गया। यानी वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग कैसा सदस्यीय सदस्य है, यानी बहुसदस्यीय है, ठीक है, क्योंकि 1993 के बाद वर्तमान स्थिति तक घटना ऐसे ही चल रही है कि आपका एक पहले से थे और 2 नियुक्त कर दिए गए। अब यहाँ से एक बात हम लोग समझने चाहेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि अभी 3 सदस्य हैं, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए और 2 अन्य सदस्य हो गए, तो इन लोगों का क्या अधिकार होगा। तो देखिए, इन सबका अधिकार बराबर होता है। अगर इन तीनों में कोई मतभेद हो जाए किसी बात को लेकर तो वोट के आधार पर होगा। यानी तीनों में से 2 + 1 यानी वोट दिया जाएगा किसी मत पर, तो 2 जिधर होंगे वही चीज पारित होगा, यानी वही कार्य संपन्न होगा। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इनका वेतन भत्ता या किसी प्रकार का अनुलाभ होता है, सब एक जैसा होता है। और ये सब किसके बराबर होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का कोई भी एक न्यायाधीश है, उसी न्यायाधीश के बराबर इन लोगों का वेतन भत्ता या सब सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं। यानी याद रखेंगे, कहीं पूछ दे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त सुप्रीम कोर्ट में किसके पद के इक्वल रहते हैं, तो आप कहेंगे कि वहां सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश होगा उसके बराबर इनकी क्षमताएं होती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इनका कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है, तो ये बाद में 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष का अर्थ क्या हुआ, यानी कार्यकाल 6 वर्ष इनका रहेगा, या अगर उम्र पहले 65 वर्ष पूरा हो गया, यानी कहने का अर्थ है 6 वर्ष के बाद इनको पद से हटना है। अदरवाइज कहीं उम्र इनका 4 वर्ष कार्य किए तब तक उम्र 65 वर्ष हो गया, यानी इनका कार्यकाल या उम्र में से जो पहले पूरा होगा उसके बाद ये अपने पद पर से हट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष पर हटेंगे। साथ ही साथ एक ध्यान देना है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत के संकल्प पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनको कौन कौन सी शक्तियां और कार्य दिए गए हैं जिनको इनको निर्वहन करना है। देखिए ये जो निर्वाचन आयोग है इनका कार्य है प्रशासनिक, यानी किसी भी प्रकार का प्रशासन करना, व्यवस्था करना कि कैसे चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न होगा। सलाहकारी कार्य करना, यानी बहुत से जगहों पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ताकि चुनाव संबंधित किसी भी कार्य को कैसे किया जाए। अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक कहने का अर्थ है कि पूरा न्यायपालिका की शक्ति नहीं होगी, लेकिन बहुत जगह इनको न्यायपालिका की शक्ति होती है कि ये स्वयं दंडित कर सकते हैं चुनाव में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने वाले को, यानी ये डिसीजन स्वयं न्यायपालिका का लेते हैं बहुत से जगहों पर, इसीलिए इनको अर्धन्यायिक शक्तियां भी दी गई है। अब इसको विस्तृत रूप में पढ़ा जाए शक्ति एवं कार्य को, तो देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा। भारत के निर्वाचन के भूभाग का निर्धारण करना, यानी परिसीमन आयोग के आधार पर यह निर्धारण करना कि संसदीय चुनाव कितने क्षेत्रों में होगा और उसका क्या भूमि रेखा होगा, यानी कहां से कहां तक के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य विधानसभा यानी विधायक का चुनाव होगा तो उसका परिसीमन करना कि कहां से क्षेत्र को किस विधानसभा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। फिर देखिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट तैयार करना, और जो भी योग्य मतदाता होते हैं यानी 18 वर्ष जिनका पूर्ण रहा हो नए तौर पे, उन सब लोगों को शामिल करवाना, ये इनका काम होता है। अब देखिए साथ ही साथ निर्वाचन की तिथि का घोषणा करना, समय सारणी बनाना कि कौन सा चरण का चुनाव कब होगा, कैसे होगा, ये सब ये काम करते हैं। तथा नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, यानी जो नामांकन पत्र भरा जाता है जो भी कैंडिडेट के द्वारा, उसका परीक्षण करना कि ये चुनाव लड़ने लायक है कि नहीं। आगे देखते हैं तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा चुनाव चिन्ह देना, यानी चुनाव आयोग का ही कार्य होता है कि कौन सा राजनीतिक दल को मान्यता देना है और उनको चुनाव चिन्ह भी देते हैं। साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखें कि अगर विवाद हो जाए कि चुनाव चिन्ह और मान्यता देने पर, तो यहाँ पर न्यायालय जैसा यही स्वयं कार्य करेंगे और इसका निपटारा करेंगे। निर्वाचन संबंधी विवाद के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, यानी निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार का अदर विवाद होता है तो ये अधिकारी नियुक्त कर देगा कि इसको जांच करिए और पता लगाइए कि कहां पर क्या कमियां खामियां हैं। आचार संहिता, यानी आचार संहिता दलों और उम्मीदवारों के लिए निर्धारित करना कि वोट के समय आप किस तरीके से किस दायरे में रहेंगे ताकि बेहतर ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ तो निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों के नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो एवं टीवी कार्यक्रम की सूची बनाना, यानी टीवी और रेडियो कार्यक्रम जो चुनाव दल बनाएंगे यानी उसमें कौन कौन सा विषय शामिल रहेगा, इन सब का देखरेख करना और उसका कार्यक्रम का सूची लिस्ट बनाना ताकि उसी के दायरे में कोई भी दल अपना चुनावी एजेंडा बना सके। साथ ही साथ आप देखेंगे तो संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी यानी निरर्हता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी जो भी संसदीय जो संसद होता है उसमें जो भी सदस्य हैं अगर वो निर्हर है यानी अयोग्य है तो उनको सलाह देना है राष्ट्रपति को कि आखिर कैसे ये इनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। आगे देखें विधान परिषद के सदस्यों के निर्हरता के लिए ये आपको राज्यपाल को सलाह देंगे, यानी संसद का कोई सदस्य अगर निर्हर है तो उसके लिए राष्ट्रपति को सलाह देंगे और विधान परिषद का कोई सदस्य अयोग्य है तो उसके लिए राज्यपाल को सलाह देंगे। साथ ही साथ देखिए रिंगिंग होता है, यानी किसी को धमकी देना, वोट के लिए दबाव बनाना कि इसी दल को वोट दो, या मतदान केंद्र लूटना या हिंसा के आधार पर किसी भी चीज का जांच करना और चुनाव को उस आधार पर रद्द कर देना। यानी पता चला कि अगर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है वोटरों पर और दबाव में लोग मतदान किए हैं या मतदान केंद्र का लूट हो गया है या हिंसा वगैरह हो गया है तो उस आधार पर ये जांच पड़ताल करके चुनाव को रद्द भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान देंगे निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में, यानी कर्मचारी कितने लगेंगे चुनाव कराने में, तो राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से यह आग्रह भी करते हैं। पर्यवेक्षण का करना, यानी पर्यवेक्षण का कार्य करना, यानी पर्यवेक्षक का कार्य करने का अर्थ हो गया कि चुनाव संपन्न हो रहा है तो उसका मॉनिटरिंग करना है, देखरेख करना है कि सब सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। साथ ही साथ राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 साल अगर हो गया है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो राष्ट्रपति को सलाह देना कि यहाँ चुनाव कराया जा सकता है कि नहीं। साथ ही साथ निर्वाचन दलों को पंजीकृत करना
तथा उन्हें यह निर्धारित करना कि ये राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल है, यानी चुनाव के परफॉर्मेंस के बाद इनको देखना कि इनको राष्ट्रीय दल का मान्यता रहेगा या हटा लिया जाएगा या राज्य स्तरीय दल का ही मान्यता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो चुनाव आयोग है उसको हम लोग विस्तृत ढंग से समझ लिए। अगला जो वीडियो जो होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग यानी जिससे पंचायती राज चुनाव तथा नगर निगम का चुनाव होगा उसके बारे में मैं वीडियोज बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।